जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं कंजंक्शन के बारे में। जो कंजंक्शन का फोर्थ क्लास है, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि हमने आपको इससे पहले हमने 3 क्लास प्रोवाइड कर दिया, आज फोर्थ क्लास की बात करेंगे। इसमें कह रहा है कि दैट क्या है? दैट एक कंजंक्शन के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है, और ये कैसे यूज हुआ है, किस तरह से इसका हिंदी अर्थ होता है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे दैट का अगर यहाँ पे हिंदी अर्थ देखा जाए तो दैट का हिंदी अर्थ होता है ताकि। इस कंजंक्शन में आपका दैट का हिंदी अर्थ क्या है? ताकि है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में कह रहा है कि वी ईट, हम खाते हैं, दैट वी में लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। हम भोजन करते हैं, हम कुछ भी खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। इसका ये अर्थ हुआ। दैट आपका कंजंक्शन है जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। आगे की बात करें, कह रहे कि लिस्ट प्यार साथी ये भी एक कंजंक्शन है, यह दो सेंटेंसेस को जोड़ता ही है। इसका हिंदी अर्थ होता है, लिस्ट का हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो। क्या? कहीं ऐसा न हो। जैसे हम देखें अपना सेंटेंस, जैसे देखते हैं, कह रहा है कि वॉक केयरफुली, आप बहुत ध्यान से चलिए, ध्यान पूर्वक चलिए। लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा न हो यू शुड फॉल, आप गिर जाओ। वॉक केयरफुली, आप बहुत सावधानी पूर्वक चलिए। लेस्ट मतलब कहीं ऐसा न हो, यू शुड फॉल, आप गिर जाओ। सही है। आइए हम आगे की बात करें। कह रहा है कि सच दैट का अर्थ होता है कि इतना जिससे कि। क्या होता है? इतना जिससे कि। आइए, इस तरह से आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगा, इसलिए हमने सेंटेंसेस का सहारा लिया है। कह रहा है कि ही इज सच अ गुड मैन, वह इतना अच्छा आदमी है। दैट ऑल रेस्पेक्ट हिम, जिससे ऑल रेस्पेक्ट हिम, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। कह रहे कि वह इतना अच्छा आदमी, ही इज सच अ गुड मैन दैट ऑल रेस्पेक्ट हिम, जिससे कि सभी लोग उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सही है भैया? ओके। अब आगे की बात करें। कह रहे हैं कि इफ ये कंडीशनल वर्ड्स है। इफ का अर्थ होता है अगर, या आप यदि भी बोल सकते हैं। क्या? अगर या यदि। कह रहा है कि इफ यू गो, अगर आप जाओगे, आई शैल स्टे एट होम, मैं घर पर रहूंगा। इफ यू गो, अगर आप जाओगे, आई शैल स्टे एट होम, मैं घर पर रहूंगा। तो इफ यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं। क्या? जब तक नहीं। क्या बताता है? जब तक नहीं बताता है। कैसे बताता है? जैसे कह रहा है कि यू विल नॉट पास, आप पास नहीं हो पाएंगे, अनलेस यू लेबर हार्ड, जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। यू विल नॉट पास अनलेस यू लेबर हार्ड, आप पास नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। तो अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं। इसी क्रम पर साथी अगर आगे बढ़े तो कह रहा है कि प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइडेड क्या होता है? प्रोवाइडेड का हिंदी अर्थ होता है बशर्ते। क्या होता है? हिंदी अर्थ होता है बशर्ते। कैसे? जैसे हमने कहा कि आई विल ट्रस्ट यू, मैं आप पर विश्वास करूंगा। प्रोवाइडेड बशर्ते यू टेल द ट्रुथ, आई विल ट्रस्ट यू प्रोवाइडेड यू टेल द ट्रुथ, मैं आप पर विश्वास करूंगा बशर्ते आप सही हमको बता दें। मैं आप पर विश्वास करूंगा बशर्ते आप सही हमको बता दें। इसका हिंदी अर्थ ये हुआ। प्रोवाइडेड का हिंदी अर्थ क्या हुआ भैया? बशर्ते हो गया। आगे बात करें। कह रहा है कि एज इफ का अर्थ होता है सपोज दैट, अर्थात मानो कि। क्या हुआ? मानिए कि ऐसा हुआ। जैसे हमने अगर एग्जाम्पल में देखें, कह रहा है कि ही रैन, वह ऐसा दौड़ा, या वह दौड़ा, एज इफ मतलब मानो, द डेविल्स वर आफ्टर हिम, जैसे कि कोई राक्षस उसके पीछे पड़ा हुआ है। ही रैन, वह दौड़ा, एज इफ मानो, द डेविल्स वर आफ्टर हिम, जैसे कि कोई राक्षस उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो एज इफ का अर्थ होता है प्यारे साथियों मानो की। क्या होता है? मानो की। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे की बात करें कि कह रहे हैं कि दो का हिंदी अर्थ होता है यद्यपि। क्या होता है? हिंदी अर्थ उसका होता है यद्यपि। कैसे? कहा कि
दो ही इज पुअर, यद्यपि वह तो गरीब है। कामा का अर्थ होता है लेकिन, बट ही इज ऑनेस्ट, कह रहा है कि यद्यपि वह तो गरीब है लेकिन बहुत ईमानदार है। बट ही इज हॉनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार है। इस तरह की बातें यहाँ पे कर रहा है। सही है। तो दो का हिंदी अर्थ क्या होता है? यद्यपि। ठीक है, आगे देखें। कह रहा है कि अल्दो, अल्दो प्यारे साथियों, अल्दो का हिंदी अर्थ होता है हालांकि। क्या होता है हिंदी अर्थ इसका? होता है हालांकि। कैसे? कह रहा है कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। क्या है? वह एक ईमानदार व्यक्ति है। अल्दो ही इज नॉट रिच, हालांकि वह अमीर नहीं है लेकिन वह एक ईमानदार व्यक्ति है। वह इस तरह की बातें कर रहा है। तो कंजंक्शन कौन सा है? ये आपका अल्दो है। अल्दो का हिंदी अर्थ होता है हालांकि। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमने देखिए रेड कलर लाइन भी लगा दिए हैं। आगे बात करें हाउ यूवर। हाउ यूवर क्या कह रहा है? हाउ यूवर का हिंदी अर्थ होता है प्यारे भैया कितना भी। क्या होता है? कितना भी अर्थ होता है। जैसे हमने बताया यू विल नॉट ओपन द मोबाइल पासवर्ड, आप मोबाइल पासवर्ड ओपन नहीं कर पाएंगे। हाउ यूवर यू मे ट्राई, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें आप मोबाइल का पासवर्ड नहीं खोल पाएंगे, नहीं ओपन कर पाएंगे। तो हाउ यूवर क्या बताया है? कितना भी कोशिश, कितना भी क्या, हाउ यूवर कितना भी बताया है। यू विल नॉट ओपन द मोबाइल पासवर्ड हाउ यूवर यू मे ट्राई, आप कितनी भी कोशिश कर लें आप मोबाइल का पासवर्ड नहीं खोल पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इतनी जो बातें हमने समझाई है आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको तो हम तो अवेलेबल करा ही दिए हैं। आप चाहे 2 बार 3 बार चाहे जब भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों। इसके बाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।